आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के वीडियो को हम लोग देखते हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1/x माइनस रूट एक्स। तो सिंपल वही बात है, आसानी से बन जाएगा। अब इसमें आपको सोचना ये है कि x माइनस रूट एक्स है तो आप t किसे मानिएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं तो t किसे मानेंगे। अगर आप सिर्फ x को मानते हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप रूट x को मानते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए कि उसका डिफ्रेंसिएशन जो हो जाएगा वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ऐसा कोई हमें कुछ मिल नहीं रहा है कि ये पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। थोड़ा सा और आगे आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम लोग को एक चीज़ कन्फर्म होगा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, ये जो i = है 1/x माइनस रूट एक्स dx जो है, इसमें अगर हम लोग ये काम किया जाए 1/, और इसमें x का मतलब क्या है तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी 2 बार रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x मिलेगा हमें। कोई भी चीज़ रूट का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो वापस x मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम रूट x को हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचा, तो एक रूट x पहले से रहेगा, सिंपल। और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 1 हो चुका होगा तो -1 dx। अब आप सोचिएगा कि इसको करने से हम लोग को क्या लाभ होने वाला है। देखिए इससे बहुत बेनिफिट होगा। अब अगर हम इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को t मानते हैं तो उसके डिफ्रेंसिएशन में भी 1/2 रूट एक्स आएगा। और रूट एक्स मतलब यहाँ पे है नीचे 1/रूट एक्स दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और धीरे धीरे आप जब बनाते जाइएगा तो बहुत सारे डाउट्स खुद क्लियर हो जाएंगे। आपको देखते ही समझ में आने लगेगा कि किसको कब मानना है और कैसे मानना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू किए, लेट रूट x माइनस 1 = t इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव किया तो 1/2 रूट एक्स हो गया = यहाँ पे हो गया dt/dx। हमें किसका काम है तो 1/रूट एक्स dx को एक साथ रखना है तो 2 को उधर भेज दिए तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1/रूट एक्स, यहीं पे छोड़ देते हैं, dx को भी इधर लेके चले आते हैं। और ये 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे कहीं 2 है नहीं तो इसको इधर लेके चले तो 2 dt हो गया। अब हम लोग का क्या काम है तो सिंपल इसको पुट करना है। तो देयरफॉर i = अब हम लोग का क्या कर रहा है तो i = क्वेश्चन में अब इसमें रखे हम लोग, तो देखो 1/रूट एक्स dx के बदले क्या है 2 dt। तो अब यहाँ पे पहले बात है तो 1/रूट एक्स माइनस 1 के बदले हम क्या रखे हैं t, और 1/रूट एक्स dx के बदले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/रूट एक्स dx के बदले 2 dt है तो यहाँ पे हम 2 dt लिख सकते हैं। तो 2 कांस्टेंट है तो मैं उसे सीधे बाहर कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया dt। कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ तो 2 dt होना था, 2 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर कर दिया और dt लिख दिया, सिंपल। अब ये क्या हो गया तो ये सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। कैसे, = 2 है तो 2 और 1/t का इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ मोड t, ठीक है, क्योंकि log t का log x का ही ना 1/x आपको डिफ्रेंसिएशन होता है तो यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। तो log ऑफ मोड t प्लस c। अब यहाँ पे क्या किए 2 log ऑफ मोड t का वैल्यू क्या है तो t का वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 हो गया और प्लस c। तो ये हो गया हम लोग का क्या फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीडियो को पहले पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। सिंपल पहले 11 देख लेते हैं, अभी तो बहुत जगह है। 11 क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। x/रूट एक्स प्लस 4 है तो सिंपल इसको शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग i = इसको हम लोग पहले ठीक से लिख लिया जाए तो x/रूट एक्स प्लस 4 dx। अब हम लोग को यहाँ पे सिंपल से एक ही बात समझ में आ रहा है कि x + 4 को हम लोग t मान लिया जाए। शुरू करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा तो 1 = dt/dx हो गया। तो यानी कि इम्प्लाइज दैट dx = क्या हो गया तो dx = dt हो गया। ये तो हम लोग को मिल गया कि dx को भी, वेरिएबल को भी हम लोग, जो dx है x के डिफरेंशिएबल, उसे हम लोग t में कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है तो सिंपल पुट, तो देयरफॉर i = अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ऊपर अभी x है, ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या है x है, यहाँ पे x है, इसको तो हम लोग लिख दिए, ठीक है 1/√t लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर तो x है तो x तो रहेगा नहीं भाई, t के वेरिएबल में हम लोग सब कुछ कर चुके हैं t के रूप में, तो ये कैसे बच गया। तो इसका कहानी फिर मैंने पीछे एक बताया था, जहाँ से इसका है x = हम लोग क्या लिख सकते हैं t-4, x = t-4 यहाँ से मिलेगा हम लोग को। देखो यहाँ से
क्यों? क्योंकि x प्लस 4 को हम लोग t माने तो x इक्वल टू टी माइनस 4 हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, t माइनस 4 अपॉन रूट है तो रूट, और अंदर वाले चीज़ को हम लोग t माने हैं। देखिए अंदर वाले चीज़ को हम लोग t माने हैं तो यहाँ पे इसको t भी रख दिए। अब ये क्या हो गया हमारा, ये dt dx के बदले तो dt है तो dt हो गया। अब अगर आगे आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इज इक्वल टू ये क्या है, इसको t के बाद एक बार t के बट्टा में ये होगा, एक बार 4 के बट्टा में ये होगा। तो सिंपल ये क्या हो गया, एक बार मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे t अपॉन रूट टी माइनस एक बार 4 अपॉन रूट टी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया dt। अगर और आप ध्यान दें तो ये कितना हो गया, रूट टी से ये रूट टी बार में कट चुका होगा, तो यानी कि ये हो गया रूट टी माइनस 4 इंटू, और ये 1 अपॉन जो रूट टी है, तो रूट टी का मतलब क्या होता है, टी के पावर 1/2, और चूंकि बट्टा में है इसको ऊपर लेके चलेंगे तो टी के पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये तो सिंपल है, इतना तो बहुत नॉर्मल क्या रूल है, ये सब घातांक के बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सेपरेट दोनों को करता हूँ, तो इसको एक बार किया मैं टी का पावर 1/2, रूट टी को मैंने टी का पावर 1/2 लिखा, डी टी माइनस एक बार 4 कांस्टेंट है बाहर किया, फिर यहाँ पे हो गया टी के पावर माइनस 1/2 डी टी। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या कहानी हो गया, इसका जब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग किया जाएगा तो t के पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 माइनस इसका किया जाए तो 4 इंटू यहाँ पे किया जाए तो फिर +1 होगा, तो -1/2 में +1 जब जोड़ा जाएगा तो t के पावर 1/2 रह जाएगा और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नॉर्मल मेथड से जो जानते हैं पूरा स्टेप से आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो तो बेसिक पूरा बताया गया है, आप एक लाइन आगे बढ़ जाइए, मैं एक लाइन को शॉर्ट कर दिया, बस इतना ही काम हुआ है, ठीक है। और प्लस हम लोग का कांस्टेंट सी है, तो सी देखिए सी का कहानी अभी लिखिए या फिर आप हमेशा उसको आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, छोड़िए इसको, हम लोग हमेशा आगे लिख दें या लिख दिए तो लिखते चलेंगे, कोकोई दिक्कत नहीं, बनाते आइए और लास्ट में एक सी कांस्टेंट के लिए दे दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3 है, t के पावर 3/2 है, तो t के पावर 3/2 इसको अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, देखिए या तो t के वैल्यू को भी पुट किया जाए, या एक और रास्ता है कि पहले दिख रहा है कि t के पावर 1/2 यहाँ भी है, t के पावर 3/2 का मतलब इसमें भी तो 1/2 है, और साथ ही साथ 2/3 है यहाँ पे। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ, t का पावर ये 3/2 हो गया, माइनस से 4 2 8 हो जाएगा, t के पावर 1/2 और प्लस c है। इन चीज़ों में इतने में हम लोग क्या क्या चाहें तो दो तरीके से चल सकते हैं। आप t के पावर 1/2 को कॉमन ले लीजिए, आपको क्या बचेगा 2/3, और यहाँ पे t देखिए 3/2 है, 3/2 में से हम लोग 1/2 बाहर निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा एक बात, t के पावर 1 + 1/2 आप ध्यान दीजिए, तो ये कितना होता है, तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं। तो हम अगर t में से इस 1/2 को बाहर निकालेंगे तो t के पावर 1 सिर्फ बचेगा ना, t के पावर 1 सिर्फ बचेगा। अरे 1.5 रुपया है, उसमें से 50 पैसे निकाल लिए, 1 रुपया बचा ना, सिंपल। तो वैसे भी हम लोग चल सकते हैं, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, जिसको दिक्कत होगा तो मैं दोनों रास्ते दिखा देता हूँ। एक काम सिंपल आप सीधे कर सकते हैं, 2/3 बाहर निकाल लीजिए और t के पावर 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा देखिएगा, अंदर बचा यहाँ पे t के पावर 1 यानी कि t माइनस, अच्छा 8 में से 2/3 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, 8 में से 2/3 बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 12 यानी कि 12, और ये हो गया प्लस c। अगर किसी को यहाँ पे ज़्यादा समस्या है तो सिंपल सा काम करेगा क्या, तो वो सिर्फ t के पावर 1/2 बाहर निकाले, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ t के पावर 1/2 को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2/3, 2t/3 होगा ना, 2/3t, तो 2/3t और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 रहेगा, और उसके बाद जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो फिर कहानी वही आएगा, यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा माइनस, और 3 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, और फिर ऊपर 2t - 24 है, उसमें से 2 आप बाहर निकलिएगा तो t - 12 बच गया और 3 नीचे तक, तो सिंपल, ठीक है। मैं क्या करूँ, इसी को मैं एक और रूप में बता देता हूँ, ठीक है, बच्चे लोग डाउट करने लगते हैं। देखिए इसी का सेकेंड रूप है, याद रखिएगा सिर्फ इस लाइन का, आप t के पावर 1/2 मैंने कहा बाहर निकालिए तो आपका अंदर क्या बचेगा, 2/3t माइनस 8 बचेगा, प्लस c का कहानी छोड़िए, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, तो t के पावर 1/2 और इसका जब आप एलसीएम करोगे 3, ऊपर हो गया 2t माइनस 8 3 = 24,
और आप अगर ध्यान दो एक लाइन, तो टी के पावर 1 ऊपर से 2 बाहर निकालो तो 2t के पावर 1/2 हो गया, और ऊपर क्या बच गया t माइनस 12/3। तो मैं इसी अपॉन थ्री को यहाँ पे 2/3 कर दिया। वही कहानी जो ये 2-3 लाइन में आया है उसी को डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे। अगर ये वाला दिक्कत है तो वैसे प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 लाइन शॉर्ट होगा तो अच्छा ही हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है, लेकिन कैसे आया है लॉजिक यहाँ पे। चलिए तो इसको मैं बक्से में कर देता हूँ, जिसको जो ऐसे लगता है वैसे बना लेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सिंपल t का वैल्यू पुट करिए, तो 2/3 t मतलब कहाँ है t, कहाँ गया, भाग गया, यहाँ है। देखिए x प्लस 4 का पावर 1/2, फिर ब्रैकेट दिए, t का वैल्यू x प्लस 4 माइनस 12 है, प्लस याद रखिएगा इस t का वैल्यू x प्लस 4 है, अब माइनस 12 पहले से, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 2/3 x प्लस 4 का पावर 1/2, और यहाँ पे हो गया x माइनस 8 प्लस c। अब आंसर चाहे जैसे दिया हो, अगर रूट में दिया होगा तो इस चीज़ को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया है तो ऐसे छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर रूट में दिया होगा तो 2/3 1/2 का क्या रूट ही तो अर्थ होता है x प्लस 4, और इधर क्या है x माइनस 8 प्लस c। तो इन दोनों में से जो भी आंसर दिया होगा, चाहे ये दिया चाहे वो, आप कहीं तक भी पहुँचते हैं, दोनों से, ठीक है। अब आपका ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, ये 11 का है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इनको नोट करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ईजी है। I = ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया x³ माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5। तो सबसे पहले इसको देखते ही हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए, ये तो क्लियर है कि इसको हम लोग t मानेंगे, और जब इसको t मानेंगे तो यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, यानी x² दिख गया। यहाँ पे x के पावर 5 है, x² दिख गया। इतना दिखते ही हम एक लाइन और आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग भी इन चीज़ों को आगे देखते ही करने लगेगा। x के पावर 5 को हम x³ इंटू x² में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, dx यहाँ पे भी dx रहेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अब जान चुके हैं कि इसको जब t मानने जाएंगे तो ये x² dx एलिमिनेट होने वाला है, वो हट जाएगा। देखिए कैसे, लेट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू, जब हम लोग t माने तो क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। देखिए x² dx दिख गया, x² dx यहाँ पे आता है, 3 को इधर भेज दीजिए, ये क्या हो गया x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब हम लोग का नॉर्मल, देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब पुट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसको तो t मान लिया, तो t का पावर 1/3 ब्रैकेट x³ के बदले यहाँ से समझिए, इम्प्लाई दैट x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा t + 1 होगा। आप सोचिए ये कब ऐसा करेंगे कब नहीं करेंगे, तो सिंपल x के रूप में कुछ नहीं रहना चाहिए। जब भी वैसा कुछ आ जा रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ वाला पे आपको फोकस कर देना है, ठीक है। तो ये t के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया x³ का बदले हम लोग t + 1 लिख सकते हैं, और x² dx के बदले यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो x² dx के बदले dt अपॉन 3 है, तो dt अपॉन 3 को मतलब 1/3 में बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे होने लगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हुआ, इज इक्वल टू 1/3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया t का पावर 1/3 है, और यहाँ पे t का पावर 1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर जुट जाएगा, तो यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार प्लस ये t का पावर 1/3 है तो वैसे ही रह जाएगा, और dt, ठीक है। आगे बढ़े, 1/3 बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1/3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों के साथ होगा। यहाँ पे भी बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, t का पावर 4/3 dt प्लस t का पावर 1/3 dt, ये दोनों के साथ होगा, क्योंकि 1/3 का दोनों पे अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं सिर्फ इसके साथ लिख देते हैं और ये छूट जाता है, तो वहाँ पे भी आंसर आपका गलत होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1/3 वैसे ही छोड़े, अंदर चलते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हुआ तो t का पावर 7/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3/7, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, तो t का पावर 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और प्लस दोनों के लिए एक कांस्टेंट में c ले लेता हूँ, सीधे काम करता हूँ। अब देखो 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 से 3 कट गया तो 1/7
टी का पावर 7/3 प्लस ये 3 से 3 कट गया तो 1/4 टी का पावर 4/3 और प्लस सी तो है ही। बहुत बार ये मैंने ब्रैकेट का जो बताया दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन का बहुत बार बच्चे बनाते हैं तो ये वाला तो आ जाता है और यहाँ पे 3/4 रह जाता है। अब वो सस्पेंस में पड़ गया बच्चा कि क्यों ऐसे हो रहा है, वो वजह क्या है, तो 1/3 वाला ये जो केस है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वहीं पे वो गलती करते हैं बच्चे। तो हो गया। अब यहाँ पे टी का वैल्यू सिंपल 1/7, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू x³ - 1 है, x³ - 1 है का पावर 7/3 प्लस 1/4 यहाँ पे x³ - 1 का पावर 4/3 और प्लस सी। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं वो कैसे बनेगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सिंपल i = इसको भी हम लोग वैसे ही रखें तो x² / 2 + 2x³ dx यहाँ पे, और इनका होल पावर भी q है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग का कहानी यहाँ से शुरू का होता है। इसको t मानेंगे सिंपल। लेट 2 + 2x³ सॉरी 3x³ है ना, 3x³ है, 2x³ नहीं, क्या है 3x³ है। ओके, 2 + 3x³ = t माने तो डिफ्रेंशिएशन होगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया तो यहाँ पे 3 बाहर हो गया और ये x³ का क्या हो जाएगा × 3x² dt/dx, यानी कि इम्प्लाइज दैट हम लोग को x² dx दिख रहा है तो x² × dx यहाँ पे ला दिए dt/, इस 3 3 या 9 को नीचे भेज दिए। ओके, ठीक है। इस वाले में तो मैंने बार बार कहा है जब भी ज़्यादा दिक्कत हो खाली dx को रहने दो, बाकी सबको भेज दो नीचे, आके काट कूट करने के बाद फिर वहीं पे हम लोग पहुँच जाएंगे। इसका बेसिक वीडियो में मैंने कैसे काटा कर बताया जाता है वो भी समझाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर i = हम लोग का यहाँ पे हो गया, हम लोग सिंपल से इसको पुट करते हैं x² dx के बदले dt/9 है तो यहाँ पे क्या बच गया 1/t, t का पावर q हो गया तो t का पावर q इंटू dt/9, तो /9 को मैं 1/9 कांस्टेंट है उसे बाहर भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या कहानी है, तो 1/9 इंटीग्रेशन t का पावर ये -3, इसको हम लोग लिख सकते हैं dt, t का पावर -3 हो गया सिंपल, इसको अभी तोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया 1/9 और t का पावर -3 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो गया, तो t के पावर -3 + 1 यानी -2 और इंटू -3 + 1 यानी कि -2, जैसे नीचे वो भी होगा ना तो -2 प्लस c। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग का अभी तो ये क्या हुआ x² dx और ये हम t एकदम नॉर्मल जो वे में चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइनस है तो ऊपर आप लेके चले -1/9 × 18 इंटू t के पावर -2 का अर्थ क्या हुआ, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं 1/t² प्लस c, यानी कि इनडायरेक्टली -1/18t² प्लस c। अब t² t का वैल्यू क्या है 2 + 3x³ यानी = -1/18 × 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर किसका 13 का आंसर। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका देखिए, पहले बात तो ये है कि हर बार आपको मैंने क्या कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ये देखना है कि किसको टी मानने जिससे बेनिफिट हो, उटपटांग मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे i = अब यहाँ पे 1/x log x का पावर m dx। अब यहीं पे हम लोग को सोचना है। अब एक तरफ तो मन में आएगा कि x को t मान लेते हैं तो उससे क्या होगा, फिर एक बार अगर मन में आ गया कि log x को मान लें तो हाँ उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, हाँ 1/x होता है, 1/x होता है और यहाँ पे पहले से लिखा है। तो सिंपल उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेट log x = t, तो इम्प्लाइज किया ये 1/x = dt/dx, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/x dx को एलिमिनेट करना है तो 1/x dx इधर आ गया इज इक्वल टू dt। बस ये काम हो गया, इसी को पुट कर देना है तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हम लोग का हो गया। अब चूंकि 1/x dx को मैंने तो मान लिया है dt, तो यानी 1/t के पावर m बच गया। 1/t पावर में यहाँ पे m है, ठीक है, यहाँ पे भी गलती नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है तो 1/x dx के बदले dt है, तो बस ये मामला क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा इजी करने के लिए इसको t का पावर -m कर दीजिए, अब dt। अब फॉर्मूला हम लोग का जो है उस पर क्या है फॉर्मूला, तो नॉर्मल हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला है कि चलो यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या t का पावर -m+1 बटा -m+1 और प्लस कांस्टेंट c, इसी को अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया आपका t का पावर 1 - m बटा 1 - m, ठीक है। माइनस वाले को प्लस वाले को पहले लिख दिया गया, माइनस वाले को बाद में प्लस c। और इसी को अगर हम ध्यान दें तो t का मतलब क्या है, log x है, तो log x का पावर 1 - m बटा 1 - m प्लस c हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि वो कैसे बनता है। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है। देखिए कैसे, i इज इक्वल टू ये हो गया x/9 - 4x² dx। अब हम लोग को यहाँ पे इसको t मानना है, वो होगा तो लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू t। तो इसका क्या किया हम लोग, डिफ्रेंशिएशन किए, तो इम्प्लाइज दैट माइनस तो -4 तो 4 इंटू x² का 2x होता है, हम जानते हैं। हम लोग डायरेक्ट -8x भी लिख सकते थे, ठीक है। और इतना डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को तो आता ही होगा, इतना मैं डायरेक्ट -8x सीधे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू dt/dx। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का काम किसका है, x dx का काम है, यानी -8 का काम नहीं है, तो उसको उधर भेजिए। इम्प्लाइज दैट x और dx को इधर लाएँ इंटू dx इज इक्वल टू dt/ क्या, तो -8, उसका काम नहीं है तो हम उधर भेज दिए। अब चलो अब इसको आगे बढ़ाया जाए, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू i में रखते हैं इसको, तो x dx के बदले तो dt/-8 है, तो भाई 1/-8 को मैं पहले ही साइड कर देता हूँ। अब क्या बच गया, तो 1/ और इसको t माने हैं तो 1/t और यहाँ पे dt, काम करता हूँ। देखिए 1/t इसको माना गया था और x dx के बदले dt/-8, तो dt यहाँ पे हो गया, -8 को मैंने बाहर कर दिया। तो आगे बढ़े तो 1/8 माइनस को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये log ऑफ mod t प्लस c, इसी को आगे बढ़ाएं तो -1/8 इंटू log ऑफ mod t का मतलब क्या हो गया, 9 - 4x², तो 9 - 4x² प्लस c, ये किसका है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये भी बहुत ईजी है, i इज इक्वल टू e का पावर 2x + 3, ये तो ज़्यादा ईजी है, और इंटीग्रेशन ये हो गया dx। तो लेट सिंपल है, 2x + 3 को ही यहाँ पे हम लोग को t मानना है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया 2 इज इक्वल टू dt/dx। हम जानते हैं यहाँ पे 2 कहीं दिख नहीं रहा है, dx का काम है सिर्फ, तो dx इज इक्वल टू dt/2 को नीचे भेज दिए। अब क्या होगा, तो अब अगर हम लोग ध्यान दें तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, इसको हमेशा मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर क्या हो गया है, तो e के पावर t हो गया है, और यहाँ पे हो गया dt/2, तो dt/2 के लिए 1/2 मैं बाहर कर देता हूँ। अब इसका सिंपल सा जो डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन, तो इज इक्वल टू 1/2, और e के पावर t का क्या हो जाता है, e के पावर t ही हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो फिर 1/2, और e के पावर t का मतलब e के पावर जो था क्या, तो 2x + 3 और प्लस c, ये हो गया हम लोग का फाइनल क्वेश्चन नंबर किसका, 16 का आंसर। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो में, यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।